इंस्टॉलमेंट आएंगे या मंथली पेमेंट आप करना चाहते हैं, ऑन कैंपस करेंगे हाउसिंग, तो एग्रीमेंट डील बनवा रहे हो वो दूसरे बंदे की नाम और आईडी भी उसके अंदर शामिल करें। यूनिवर्सिटी $2,000 स्टाइपेंड भी दे रही है, ठीक है, और मैक्सिमम आप 60-70 भी चलेगा। फ्रेंड, मेरा बचपन से ड्रीम था अमेरिका में तालीम हासिल करने का। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में 100% ट्यूशन स्कॉलरशिप के साथ, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी $2,000 स्टाइपेंड भी दे रही है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये लिविंग कॉस्ट बैचलर्स के स्टूडेंट को कितनी आती है यूएस में रहते हुए ये वीडियो बनाऊंगा। तो जब मैं पाकिस्तान में था मैं सोचता होता था कि मुझे कोई बताए, मुझे कोई गाइड करने वाला हो, कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जो हैं वो नहीं होती थी। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो से पूरा देखें। और जब लोग मेरे से हेल्प के लिए पूछते हैं तो मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, भाई जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरे से दोबारा ना पूछा करें, वीडियो को अच्छी तरह देख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहले आपका लिविंग कॉस्ट आएगा वो आएगा आपकी ट्यूशन फीस का। अच्छा, यहाँ पे आप जो फीस है वो यूनिवर्सिटी वेरी करती है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है यहाँ पे, और ये आपने हर सेमेस्टर देनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक ये प्लान होता है यहाँ पे हमारा जो $50 प्लान, जिसमें आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी करवा सकते हैं। ये आपको बात बताता हूँ इंस्टॉलमेंट में कैसे करवानी है। और पहली बात ये कि जो इसकी आपकी फीस होगी, अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये जीरो भी हो सकती है, जिस तरह मेरी फुल जीरो है। और अगर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा वो कैसे करनी है। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो फिर आपकी $15,000, 30,000, 15,000 से कम भी हो सकती है। कई यूनिवर्सिटी की 10,000 है, कई यूनिवर्सिटीज की 30,000 की बजाय $60,000 है, ठीक है। और प्राइवेट का मतलब है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पब्लिक जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ज़्यादा होते हैं ये सस्ते होते हैं, ठीक है, ये आपको चीपर पड़ते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट भी थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। और पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। हर चीज़ पब्लिक की एक ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही होती है। और अब एडमिशन की बात मैंने आपको कर दी, फर्ज किया ये 10,000 है, ये तो आपने सेमेस्टर के सेमेस्टर दे दिए, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर आप सेमेस्टर की बजाय इसको अगर आप कर देते चाहते कि हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आएंगे या मंथली पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा $50 लगेंगे। आपको एक मंथली प्लान दे दिया जाएगा, आपके अकाउंट से हर मंथ ये फिर वो काटते रहेंगे, वो बैंक आपको चार्ज करता रहेगा, और $50 की एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। दूसरी सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है लोगों को, वो है हाउसिंग की, यानी आपका जो रेंट है। अच्छा, रेंट अब यहाँ से वेरी करती है आप किस स्टेट में रह रहे हो। जो बहुत अच्छी मतलब स्टेट्स जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो और इस तरह की जो महंगी महंगी स्टेट्स हैं उनमें रेंट बहुत ज़्यादा होगा। और जो मीडियोकर स्टेट्स हैं जैसे कि मिसिसिपी, लुइसियाना, न्यू ऑर्लिन्स, ये सस्ती सस्ती जो स्टेट्स हैं इनमें रेंट बहुत ज़्यादा कम होगा। एक तो ये बात पे हमारा रेंट डिपेंड करेगा। नॉर्मली अगर बात करें ना तो $1,000 जो है वो न्यूयॉर्क में रेंट होगा अच्छी स्टेट में, और जो कम स्टेट अच्छी होगी उसमें तकरीबन 500 होगा। और अब इन स्टेट्स के अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो रेंट को, अकोमोडेशन को मुहैया करते हैं। अब बात आती है कि आप जो शेयरिंग में रह रहे हैं कि नहीं। अगर तो आप शेयरिंग में करते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो $1,000 पर है वो 2 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक कमरे में रह रहे हो तो ऑब्वियसली वो 500 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप डाउन यहाँ पे होते हैं डाउन, ठीक है, अगर आप अपना डाउनटाउन से थोड़ा दूर लेते हैं घर, यानी जो मेन एरिया, मेन सिटी, जैसे जैसे आप उस मेन सिटी या जो यूनिवर्सिटी का एरिया है उससे आप दूर जाते जाते हैं, जिधर स्टूडेंट्स कम जाना चाह रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हैं आपका रेंट ऑब्वियसली कम होता जाता है। जिधर आगे एक बुरी स्टेट में $500 था वहां पे $300 तक भी आ जाता है रेंट, जिधर वहां पे 500, 1000 था वहां पे 800 पे आ जाएगा। इस तरह रेंट कम होता जाता है। और अगर आप इसको ऑन कैंपस करेंगे हाउसिंग, तो ऑन कैंपस हाउसिंग का मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है हाउसिंग, ठीक है। ऑफ कैंपस जो आप खुद ढूंढ रहे हैं, ऑन कैंपस में आपको फर्निश्ड मिलेगा, हर चीज मिलेगी, लेकिन ऑन कैंपस हाउसिंग आपको थोड़ी महंगी पड़ रही होगी, जहाँ पे आमतौर पे रेंट $1,000 है, यूनिवर्सिटी आपको 1300, 300 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही होगी। तो लेकिन ये भी बात है कि हम बात कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, तो इसलिए बैचलर्स के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में रहना कंपलसरी होता है। जिस तरह अभी भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं डोम में हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी की उसमें हूँ, तो फर्स्ट ईयर बैचलर्स के स्टूडेंट को कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम्प्ट करवाना चाहते हैं तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप बाहर क्यों रहना चाहते हैं। हो सकता है लेकिन आपके पास कोई वैलिड रीजन हो तो। दूसरी बात यहाँ पे हिडन फीस आती है, वो सिर्फ ऑफ कैंपस में आती है।
ऑफ कैंपस में कैसी आती है जी कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ते हैं $1000 का या इस तरह, फिर आपके साथ वो लीजिंग एग्रीमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स आते तो हैं लीजिंग एग्रीमेंट के लिए, लेकिन जब देखा जाए तो लीज बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका पार्टनर होता है वो उनको छोड़ के चले जाता है। तो इसलिए बाद में बच्चे को अगर उसको 2 बंदों को अगर 500 पड़ रहा है तो अब एक बंदे भी $1000 देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि जब भी आप एग्रीमेंट लीज बनवा रहे हो वो दूसरे बंदे की नाम और आईडी भी उसके अंदर शामिल करें एग्रीमेंट के, ताकि अगर वो कोई बाहर जाना चाहे तो वो लीगली बाउंड हो और आप पे कोई प्रेशर ना आए। ये मेरी बहुत अहम टिप याद रखें, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको मसला होता है। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, कि ऑब्वियसली आपने चीज़ें लेने बाहर भी जाना होगा आपको, और आपने बाहर जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ्री बसेस चलती रहती हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने कहीं दूर क्लासेस लेने जाना है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत बड़ी भी होती हैं, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की फ्री ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज़ करेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, आपकी स्टूडेंट आईडी के ऊपर वो फ्री होगी, वो आपको वॉलमार्ट भी लेके जा रहे होंगे यूनिवर्सिटी, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है वॉलमार्ट भी लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी चलती रहती है सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 या 6 बजे तक, ठीक है। वीकेंड पे नहीं की जाएगी, सिर्फ वीकडेज के अंदर, तो फ्री मिल जाएगी। और बात करें अगर आपको, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे छोटी लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, मे भी उनमें ना हो, लेकिन मैक्सिमम 90% में तो होगी लास्ट में, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी यहाँ पे $4000 से $8000 के दरमियान अच्छी गाड़ी मिल जाती है। आप अगर अच्छा एस्टिमेट लें तो अच्छी हालत की गाड़ी 3000 में भी मिल जाती है, लेकिन 4000 में अच्छी हालत में। अगर आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, जो खराब वगैरह ना हो, मसला ना करे, वो उस हिसाब से आप बढ़ाते जाएं। और यहाँ पे इसकी जो गाड़ी का भी मेन मसला आएगा, वो $150 $200 आपको अपने महीने की इंश्योरेंस देनी होगी, और साथ गैस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी महंगी नहीं है, $50 या $60 में आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है ना, उससे मिला के $200 से $250 तक फिर आपका गाड़ी का चला जाया करेगा मंथली एक्सपेंस। लेकिन मैं अगर आप लेना चाहते हो ठीक है, वरना यहाँ पे स्कूटीज चलती हैं, स्कूटीज आती हैं तकरीबन इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के लिए, तो वो $300 to $400 500 में आ जाते हैं। तो पूरा कैंपस आप उसमें 40 माइल की रेंज होती है, जैसे मर्जी आप उसकी फिर यूनिवर्सिटी में आगे चार्ज करें, उससे चलाते रहें। तो ये भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, दूसरी आ गई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो यहाँ पे हर बच्चे के लिए लाजमी है। बच्चा इधर स्टूडेंट्स के लिए क्या, बल्कि अमेरिका चलता ही इंश्योरेंस पे है, और हर एक के लिए इंश्योरेंस लाजमी है, पूरे सिटीजन्स के लिए भी। उसकी वजह ये कि अगर आपको अल्लाह ना करे कोई अनसीन सर्कमस्टांसेस में आपको कोई मसला आता है, तो ये आपकी इंश्योरेंस आपको कवर करेंगी। अगर आपके पास ये इंश्योरेंस नहीं होती तो जो मेडिकल बिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यानी अगर आप यानी अगर आप 1 घंटा भी उधर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आपका $10-20 हज़ार बिल बन जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे जो मेडिकल चार्जेस है। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है कि $2000 की पर ईयर अप्रोक्सीमेट, ये बता रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटीज की 1800 हो सकती है, कई की 2500 की हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो आपने परमानेंटली लेनी ही लेनी है यूनिवर्सिटी की इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन अभी सस्ती इंश्योरेंस भी मिलती है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो फुल कवरेज नहीं बाद में दे रही होती। लेकिन कई बच्चे $50 पर मंथ में भी कर रहे होते हैं, जो बाद में $600, $700, $1000 पर ईयर में भी लगता है, $600 या $1000, तो उसमें भी गुजारा हो जाता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की जो स्टैंडर्ड है वो 2000 है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 साल बाद क्या करेंगे। सो मैंने आपको बता दिया कि ये भी आपका एक्सपेंस आने वाला है। अब बात आती है यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज में सबसे पहले आपके पास आएगा फोन का बिल, कि यहाँ पे आपको जो फोन का बिल अराउंड मेरा जो चल रहा है वो है अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड, अच्छा यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल्स होंगी, लिमिटेड कॉल्स नहीं होंगी, इंटरनेट लिमिटेड या अनलिमिटेड हो सकता है। तो आपकी जो सिम का बिल तकरीबन होगा वो कह लेंगे अराउंड अबाउट $30 होगा। $30 एवरेज है, मिनिमम 15 से 20 तो मिनिमम है ना, ठीक है, और मैक्सिमम आप 60-70 भी चले जाता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज जो आप
प्री प्लान आपका ये प्रीपेड होगा, जो आप करेंगे उतना ही बिल आपको आया करेगा। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की बात करें, जो आपके अगर आप यूनिवर्सिटी के डोम में नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी के डोम में है तो फिर तो ये यूनिवर्सिटी का मसला है, आप लोग इसको बिल्कुल चीज़ों से अवॉइड है। और अगर आप अपने प्राइवेट रूम में अपना अपने ऑफ कैंपस लिविंग कर रहे हैं दूसरों के साथ, फिर आपकी ये इंटरनेट वगैरह मिला के $50 to $60 आपका आना चाहिए। $100 तक जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो। अगर आप फ्रेंड से शेयरिंग में रह रहे हैं फिर तो बहुत कम आएगा, क्योंकि आप में डिवाइड हो जाएगा $20, $30, $40 तो, लेकिन ज़्यादा भी आ सकता है, ये यूजर्स पे डिपेंड करता है इंटरनेट की और गैस और इलेक्ट्रिसिटी का। सो पहला पार्ट में वीडियो के यहाँ पे एंड हो रहा है, और अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में हम आपको सारी चीज़ें जुगाड़ लगाने हैं, पैसे कैसे बचाने हैं बुक्स में, और चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ सेकंड पार्ट में। तो सी यू इन द सेकंड पार्ट।